मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। यू नो मेरी वॉइस नहीं आ रही बेटे सबको? आकर्षित मेरी आवाज आ रही है? मैं आ बहुत रही है? अच्छे से आ रही हूँ। मैम आप सही आवाज आ रही अच्छा, है। मैं बहुत अच्छे से आ रही है। okay, good. So beta, today we are going to start new chapter from honeysuckle. Okay, that is chapter 9, desert animals. Okay, so when you hear desert animal, what thought comes to your mind? Okay, आकर्षित बताओ बेटा, आपके माइंड में क्या आता है जब आप डेजर्ट एनिमल्स के नाम सुनते ही? बाकी सारे बच्चे म्यूट कर लेना, ओनली आकर्षित विल ओपन द माइक एंड शी विल स्पीक. यस आकर्षित बोलो बेटे. डेजर्ट एनिमल्स के मतलब क्या होता है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? मैम डेजर्ट एनिमल का इंग्लिश हिंदी होता है कि डेजर्ट मतलब होता है जंगल, जंगल नहीं बेटा, रेगिस्तान. रेगिस्तान. और एनिमल मतलब एनिमल्स तो जानवर होता है. डेजर्ट एनिमल में कैमल रहता है. कैमल डेजर्ट में कैमल रहता है. डेजर्ट में. तो बताओ बेटा, अभी कोई बोल रहे थे? आकर्षित आप म्यूट कर दो, अभी मैं दूसरे बच्चों को पूछती हूँ. हाँ, यस बेटा, कोई बोलने चाहते हैं? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बेटा. मैम डेजर्ट हाँ. एनिमल वो होता है क्या जो कठिनाई झेलनी डेजर्ट पड़ती के है. जो मिट्टी होती है वो सॉइल एकदम गर्म होती है. डेजर्ट की जो सॉइल होती है, और मैम जो एनिमल्स होते हैं उसमें मैम रेप्टाइल्स होते हैं. मैम रेप्टाइल्स होते हैं उसमें. मैम डेजर्ट में मैम कैटल होता है. मैम प्लांट्स होते हैं उसमें. और यस, ओके, अभी म्यूट कर लो नितिन. हाँ, और आशीष शर्मा क्या बोलने चाह रहे थे बच्चे? मैम डेजर्ट एनिमल का मतलब होता है मैम कैमल. डेजर्ट एनिमल तो कैमल, वो तो कैमल है जो डेजर्ट एनिमल है ना बेटा, लेकिन और भी डेजर्ट एनिमल्स हैं, यू नो दैट. यस मैम. मैं आप लोग को पूछा है, डेजर्ट का मतलब समझ में आता है? यस मैम, रेगिस्तान होता है. रेगिस्तान, यस, रेगिस्तान होता है, और जहाँ पे आपको एनिमल सैंड मतलब ही सैंड जानवर. देखने को मिलता है ना? यस, जहाँ पे आप लोग को सैंड ही सैंड देखने को मिलता है. और कोई बोलने चाहते हो इनके बारे में? यू और वांट टू से चलते समथिंग? मैम रेगिस्तान में चलते चलते पाँव गर्म हो जाता है और थक भी जाते हैं और प्यास बहुत लगता है. हम रेगिस्तान में मतलब रेगिस्तान में जो सैंड होता है बहुत गर्म होता है, इसके लिए हम लोग कैमल का सहारा लेते हैं. हाँ, और कोई? बहुत अच्छी बात है. यस मैम मैम. अगर रेगिस्तान में ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, सिर्फ वहाँ पे कैक्टस ज्यादा होते हैं. करेक्ट, यस मैम. और कैक्टस ज्यादा होता है. मैम वहाँ पे पानी भी कम मिलता है. मैम पानी वहाँ पे यस, बहुत करेक्ट. प्यास लगती है. तो वहाँ पे अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना? सो आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन. डेजर्ट फॉक्स. अभी मैम डेजर्ट फॉक्स. डेजर्ट फॉक्स भी रहता है. ओके, तो मैं डेजर्ट फॉक्स के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी बेटा, क्योंकि मैंने सुना नहीं है. ठीक है, तो ये है जो हम अभी मैम पढ़ेंगे, दैट इज डेजर्ट एनिमल. डेजर्ट एनिमल में लेजर्ड भी आता है. तो अभी हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनोगे. म्यूट कर दो सारे बच्चे, अच्छे बच्चे हो. ओके, यस, आकर्षित म्यूट कर दो बेटा. तो ये जो डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट बोलने से आप लोग को दिमाग में क्या आता है? इसीलिए मैंने पूछा. मेरी दिमाग में क्या आता है, यू नो, डेजर्ट बोलने से एक जगह जो होता है ड्राइएस्ट प्लेस, जिसपे कोई पेड़ पौधा कुछ भी दिखाई नहीं देता है. नो ह्यूमन बींग्स, नो प्लांट्स, नो रेनफॉल, लेस रेनफॉल, ओनली यू कैन सी कैक्टस प्लांट एंड ऑल, है ना? जैसे डेजर्ट सुनते ही आप और एक चीज होता है, जब डेजर्ट सुनते ही आपको डेजर्ट एनिमल, तो सबसे पहले हम जब छोटे छोटे थे ना, तो डेजर्ट एनिमल्स किसको बोलते हैं? कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट. यही सीखा है ना हमने छोटे टाइम पे. यस, कैमल इज द
sheep of the desert is camel. तो हम जब desert animal के बारे में सुनते हैं तो first thing it comes in our mind that is camel, है ना? So ये driest place में, ये जो ड्राइएस्ट मतलब सबसे ड्राई मतलब सूखे जमीन पर कौन सी एनिमल्स रहते हैं? डेजर्ट्स आर ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। इस दुनिया में सबसे सूखा और बिल्कुल बिना पानी वाले जो जगह होता है दैट इज योर डेजर्ट। समटाइम्स कभी 1 ईयर 1 मंथ के बाद भी मतलब रेनफॉल वहाँ पे नहीं होता है। Some of you said that we can see only cactus plant, we have less rainfall, है ना? I agree with you all. क्योंकि वहाँ पे आपको सच में ही लेस रेनफॉल होता है, प्लस आपको वहाँ पे कैक्टस प्लांट ही दिखाई देता है और वहाँ पे लेस ह्यूमन बीइंग कैन लिव दैट इन दैट एरिया। सो यहाँ पे यू विल सी बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। सी, बिना पानी से ये जो डेजर्ट एनिमल्स है वो भी जिंदा नहीं रह सकते। हम ह्यूमन बीइंग तो हम रह नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर एंड फूड। हम जिंदा नहीं रह सकते हैं बिना पानी और खाना से। उसी तरह ये जो हमारे डेजर्ट एनिमल्स हैं उन लोग क्या है, बिना पानी से उन लोग वहाँ पे जिंदा या तो जीवित नहीं रह पाते हैं। और ये जो है दे कैनॉट सर्वाइव, उनको जिंदा रहने के लिए कोई उपाय नहीं है विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स। बहुत लंबे टाइम तक उनको बिना पानी से रह नहीं पाते हैं। इन द स्कॉचिंग सन, स्कॉचिंग सन का मतलब होता है बेटा कि बहुत धूप, कड़ी धूप, उस टाइम में भी हमको बहुत प्यास लगती है। एज यू नो समर सीजन है ना, समर सीजन में आप लोग को क्या लगता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है और बिना पानी से हम, हाँ, हम बिना पानी से हम ज्यादा दूर वॉक भी नहीं कर पाते हैं कि हम ज्यादा टाइम तक ऐसे रह नहीं पाते हैं। इन द स्कूल व्हाट हैपेंस, समर सीजन में इसका उसका बोतल से पानी पी जाते हो। एम आई राइट? यस बेटा, यस मैम। है ना? हाँ, तो ये जो पानी आप लोग पी जाते हैं किसी का बोतल से बिकॉज वी फील वेरी थर्स्टी, हमको बहुत प्यास लगती है इन समर सीजन। तो यू कैन अंडरस्टैंड, आपको लाइट चली गई है बेटा, तो ये आपको समझ में आता है कि डेजर्ट प्लेस में क्या होता है, यू नो, कि हमेशा वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है। ओके, बहुत ज़्यादा धूप होती है वहाँ पे और वहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग आपको दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो यू विल सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स, बहुत सारे रैटल स्नेक्स देखने को मिलेगा और यू नो मोर देन 2300 डिफरेंट स्नेक्स भी आपको देखने को मिलेगा। गुड आफ्टरनून बेटा। तो ये जो 2300 डिफरेंट स्नेक्स और उनका जो लंबाई होता है ना दैट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो यू गुड आफ्टरनून बेटा। So you will find so many different kinds of snakes and their length and how much matlab where they are living and how they are surviving. So now we will read the chapter. I'll begin. So you will listen carefully and try to understand. If you don't understand, please ask me. Is it clear? समझ में आया बच्चों को? जब समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बिल्कुल फ्री होके पूछना है। ओके, डोंट गेट हेजिटेशन or don't get frightened. Okay, so I am going to read your chapter. You have to mute yourself and listen carefully. I will share you the PDF, so you have to follow that. Clear? यस मैम। यस मैम।
Beta, can you see this chapter, chapter 9, desert animals? Is it Yes, clear? ma'am. Okay. So before you read, you can name some. बेटा आप म्यूट कर लो बेटे, मिंटू म्यूट कर लो। अभी दिख रहा है? मिंटू दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Okay. Other children, can you see? Yes, सबको दिखाई दे रहा है ना बच्चे? हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, तो ध्यान से सुनो बच्चे। बिफोर यू रीड, यू कैन नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो एज यू नो इन ज्योग्राफी, सो आपको पता है इन इंडिया एंड वर्ल्ड में कौन कौन सा डेजर्ट प्लेस है। हु डू यू थिंक इन सच एरिया, और कौन रहता होगा उस एरिया में? एक थर्ड डेजर्ट होता है और एक सहारा डेजर्ट होता है ना? यस, डू यू नो दिस? Ma'am. हाँ, Ma'am. so now we will read the chapter desert animals. Deserts are the driest places on the earth and sometimes go forth months or even years without rain. तो देखो बेटा, यहाँ पे डेजर्ट प्लेस, वो पूरा सूखा, बिल्कुल ड्राई, वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं रहता है और बिल्कुल बारिश नहीं होती है, मंथ्स और इवन इयर्स विदाउट रेन। बहुत लंबी टाइम तक, समय से मतलब बहुत लंबी समय तक वहाँ पे बारिश भी नहीं होती है। एंड यू नो, मंथ्स एंड इयर्स, है ना, साल, बहुत साल बाद वहाँ पे बारिश होती है। गुड आफ्टरनून बेटा। But even the desert animals cannot survive without water. So you see children, desert animals cannot survive without water. Although they are desert animals, उन लोग desert animals हैं, लेकिन भी वो बिना पानी से जीवित नहीं रह पाते हैं। और for long periods in the scorching sun. Scorching sun मतलब होता है बेटा very very hot, very heaty. Okay? बहुत गर्मी में उन लोग बिना पानी से रह नहीं पाते थे। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, जो डेजर्ट एनिमल्स हैं, वो अपने अपने जगह ढूंढते हैं रहने के लिए। दे सर्च देमसेल्व्स, दे फाइंड देयर वे एंड वेज एंड मीन्स टू सर्वाइव देयर, एंड दे टू कोप अप विद द कंडीशन, हार्श कंडीशन, मतलब वहाँ की क्लाइमेट जो है बहुत हीटी है, उसे कोप अप करने के लिए वो अपने अपने रास्ता ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्विल स्पेंड्स द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कोल्ड अंडरग्राउंड बरोस। देखो, जो गर्विल होता है, गर्विल मीन्स एक छोटा सा माउस जैसा एक इंसेक्ट क्रीचर, यू कैन से, लॉन्ग हिडन लेग्स, उसका जो लंबे लंबे पाँव होता है, वो गर्गिल जो है वो हॉट सीजन में क्या करते हैं, वो रेत से नीचे चले जाते हैं, बिकॉज ऑन द टॉप इट इज वेरी हॉट, बट व्हेन दे गो इनसाइड दैट सैंड इट इज कूल इनफ। सो दैट एनिमल इट गोज एंड बरोज, मतलब वो बैरी करता है अपने आप को, वो क्या बोलते हैं, रेत से ढक लेता है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. See, so these creatures जो अपने पाँव पे जो ब्रिटल्स होते हैं ना, ड्रैगन फ्लाई या तो ब्रिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पाँव में वो मॉइस्चर को लेते हैं, वो गीलापन को, क्या होता है ना, मिट्टी जो अंदर गीला पड़ा होता है ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं अपने लेग के थ्रू, एंड इट गोज टू देयर माउथ। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। तो सारे आप लोग डेजर्ट देखोगे
तो वो सारे डेजर्ट में सैंड ड्यून आपको दिखाई नहीं देगा। सैंड ड्यून मतलब डू यू नो बेटा सैंड ड्यून? ज्योग्राफी में पढ़े हो सैंड ड्यून किसको बोलते हैं? मैं भी बताई थी। नहीं, मैं आप लोग को बताई थी सैंड ड्यून किसको बोलते हैं। व्हेन आई वाज टीचिंग यू ज्योग्राफी आई टोल्ड यू। मैं आपको बताई हूँ। रेत वाली घड़ी। यस करेक्ट। रेत वाले वो घड़ी होता है ना, जो हवा से या तो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड या तूफान आता है तो वहां का मतलब जितना रेत को उठा के एक साइड में क्या करते हैं, ढेर कर लेता है ना, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। सो ये जो हर एक क्या बोलते हैं बेटा, उस डेजर्ट में सारे दूर आप सैंड ड्यून देखने को आपको नहीं मिलेगा, पर यू कैन सी द डेजर्ट एंडलेस, मतलब एंडलेस मीन्स वो उसका अंत नहीं होगा। You can see that, but you cannot see everywhere sand dune. ठीक है, सैंड ड्यून मतलब हिप्स ऑफ सैंड फाउंड बाय द विंड। मैंने आपको बताई ना, विंड ब्लो होता है और वो जितने क्या है सैंड को उधर एक साइड में लेकर वो ढेर बना लेता है ना। सम आर रॉकी और पेबली मीन्स छोटा छोटा पत्थर। रॉकी मीन्स रॉक्स जैसा, रॉक मतलब वो पत्थर जैसा। So ये जो pebbly and the dotted with small bushes while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. म्यूट कर लो बेटा, किसी की आवाज आ रही है बेटे, प्लीज म्यूट कर लो। So in desert area also you can see pebbles, rocky ground, rocks you can see, pebbles you can see, and beautiful flowers also you can see. ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो कैक्टस में फ्लावर्स होता है ना बेटा, देखे हो? यस मैम। हाँ, तो ये जो है ये कलरफुल होता है, ब्यूटीफुल दिखाई देता है। ठीक है बच्चे, सो इन डेजर्ट प्लेस ऑल्सो यू कैन सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कैक्टस प्लांट एंड डेजर्ट एनिमल्स। बेटे किसी के आवाज आ रहे हैं, माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो। यस चिल्ड्रन, म्यूट योरसेल्फ। बच्चे अपने आप को म्यूट करो, तभी पढ़ाऊंगी आगे। आपका ही वॉइस है ये। अभी क्लियर आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बच्चे ये देखो सेकंड पॉइंट में अभी हम पढ़ेंगे। देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड। आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी ना बेटा कि हमारे ये वर्ल्ड में क्या है, 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या है, स्नेक्स। आपको इतने सारे स्नेक्स देखने को मिलेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ। आप लोग कभी विलेज जाते हो ना, यू गो टू योर विलेज व्हेन रेनी सीजन, यू कैन सी स्नेक्स अराउंड, मतलब घर के आसपास में आपको दिखाई देता है ना, अराउंड योर हाउसेस सो मेनी स्नेक्स। हाँ, तो यहाँ पे हम तो एक दो स्नेक ही जानते हैं, जैसे कि आप लोग चिड़ियाघर जाओगे स्नेक देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा स्नेक्स नहीं मिलता है ना, बट देर आर 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स। इतना भारी, इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स देखने को मिलता है वर्ल्ड में, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meter। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक लॉन्ग, लंबा, इतना लंबा लंबा सांप दिखाई देता है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट देर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विथ जस्ट वन बाइट। देखो, तो ये जो कोई कोई स्नेक होते हैं ना, दे आर हार्मलेस। हार्मलेस मीन्स यू नो दे डू नो हार्म टू ह्यूमन बीइंग और एनीबॉडी। वो बिल्कुल हार्मलेस है, उन पे पॉइजन नहीं है। लेकिन कोई कोई स्नेक जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइजन दे हैव, और एक ही बार उन लोग काटेंगे तो वो किसी का जान ले लेते हैं, है ना। स्नेक बाइट में आप लोग सुने होंगे, स्नेक बाइट में वो
मतलब वो डेथ हो गया, ये सब सुने होंगे ना बच्चे? मैम जहर डाल देता है उसके अंदर काट। हाँ, काट देते हैं ना, काटते हैं तो जहरा हो जाता है। तो वो पूरे बॉडी में क्या है, जहर समाने के बाद पूरा मतलब बॉडी में फुल ऑफ दैट पॉइजन, मतलब वेनम पूरा स्प्रेड हो जाता है बॉडी में। तो क्या होते हैं, उन लोग खत्म हो जाते हैं, है ना? मैम 20-30 मिनट के अंदर इलाज नहीं करेंगे जब तक मर जाएंगे उसके पहले। हाँ, हाँ, उसका जो क्या बोलते हैं बेटा, उसका पॉइजन को नहीं निकालेंगे तो पूरे यो बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, और बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा तो क्या होते हैं, यो ह्यूमन बीइंग मर जाते हैं, या तो कोई भी जानवर वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। और जब क्या बोलते हैं, जब स्नेक बाइट होके मर जाते हैं तो उनके जो माउथ से है ना, तो बबल्स जैसा वो बाहर आता है ना? फॉर्म्स होता है, वैसे बबल्स फॉर्म मैम होता है, जो सलाइवा। मैम हाँ बेटा स्नेक्स बोलो। का मैम मैम स्नेक्स का अगर दांत तोड़ दो ना तो मैम उसका जहर मैम हमें नहीं पड़ता है। हाँ, उसका दांत निकालने से जो जादू उदू करने लाते हैं ना, वो सांप का वो जो क्या बोलते हैं, दिखाने के लिए लाते हैं ना, उन लोग उनका दांत निकाल देते हैं। मैम मैम वो जो हाँ, उनका दांत को तोड़ देते हैं। हाँ, मैम जो स्नेक का दांत 2 बड़े बड़े दांत होते हैं ना, उसको तोड़ देंगे ना दोनों को, तब जहर मैम नहीं सबसे फेंक बड़ा पाएगा। सांप कौन सा है? सबसे बड़ा वाला एनाक- कितने अभी एनाकोंडा। सेंटीमीटर का? देखोगे सब। अभी यहाँ तो बताया है बेटा 15 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर कुछ है यहाँ पे, सॉरी 11 मीटर्स तक है, तो इतना लंबा मुझे सांप। और सबसे बड़ा। तो मैम मैं लास्ट दे, मैम सबसे बड़ा स्नेक है 143 मीटर का। तो बेटा 143 मैं तो ये सेंटीमीटर। हकीकत में तो देखा नहीं है अभी, उतना लंबा सांप कभी नहीं और देखी सबसे हूँ। पॉइजनस तू होता है पे ब्लैक कोबरा, बस इतना पता मुझे। हाँ, तो ये जो है ना, ये स्नेक देखने के लिए एक बार हम गए थे, कहाँ गए थे पता है? पटना। वहां पे स्नेक्स का जू है, तो वो जू में गए थे। तो इतने बड़े बड़े मैं तो सांप मेरे की मैं गा तो देख भी नहीं पाई, मैं तो डर के मारे भाग गई। मैं मैम तो एक अपने ये घास में देखो देख कि इन लेता हूँ। लोग, हाँ, तो ये देखो कि इन लोग इतने जहरीली होते हैं बेटा कि एक बार ही काटने से वो पूरे ह्यूमन बीइंग या तो कोई एनिमल्स का जान ही ले लेते हैं, है ना? मोस्ट स्नेक्स ले एग्स। देखो कोई कोई स्नेक्स क्या है, उन लोग अंडे देते हैं, बट दे आर मेनी विच गिव्स बर्थ टू देयर यंग वन। तो ये जो बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं, कोई अंडे देते हैं, लेकिन कोई कोई सांप ऐसे होते हैं, उन लोग डायरेक्ट ही बचते हैं। In the dry, rocky deserts of America lives a rather evil-looking snakes with a very bad reputation. देखो अमेरिका डेजर्ट में, ओके, सो वहां पे देखोगे कि वहां का सांप जो होता है देखने में इतने गंदे लगते हैं, वेरी बैड, मतलब इनका स्ट्रक्चर जो है ना बिल्कुल गंदा लगता है देखने में, और इनका रेपुटेशन इतना गंदा है, एंड इवन यू विल नॉट फील लाइक लुकिंग देम। और कोई कोई सांप क्या होता है, उनको देखने में मजा आता है ना, उनके बॉडी बहुत शाइनिंग होती है, स्लिम स्लिम बॉडी होती है ना? तो ये जो कोई कोई सांप आप लोग देखे होंगे, जैसे लास्ट लेसन में हमने पढ़े थे, पंबुपति फॉरेस्ट का स्नेक जो थे स्लिमी थे, है ना? तो उनको देख के अच्छा लगता है। और ये जो अमेरिका जो डेज़र्ट अमेरिका में है, वो डेज़र्ट में है, रॉकी डेज़र्ट में है, देखने में इतना गंदा लगता है कि यू डोंट फील लाइक लुकिंग एट देम अगेन, है ना? इट्स फ्रेशनिंग दैट कैन a herd as far as 30 meters away, and it can strike with। हेलो, मेरे को आवाज नहीं आ रहा। आ रही थोड़ी। मुझे भी। मुझे हेलो भी। मैम। मैम जिन का आवाज मैं नहीं आ प्लस रहा। हो गई है। हेलो मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Ma'am, your voice is not coming, ma'am. Ma'am, your voice is not
Maybe your voice is not coming. Maybe your voice is not coming. Maybe हेलो your voice is हम not माइक coming. म्यूट कर रखिए तो आवाज कैसे आएगा? मैम यू आर नॉट आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम म्यूट कर रखिए माइक. अभी सुनाई दिया बच्चे? हेलो? यस यस मैम. मैम. यस मैम. हाँ, म्यूट कर लो आप लोग. यस मैम. हाँ, उधर से कहीं ही से आवाज आ रही है। मुझे भी म्यूट कर दिए थे. अभी आ रही है बच्चे? यस मैम. यस मैम हम कितने अच्छे पढ़ रहे थे ना, यस मैम. म्यूट कर दिए थे. ओके, तो बच्चे हमने वही पढ़ रहे थे अभी. वो डेजर्ट एनिमल्स उतने 15 सेंटीमीटर लॉन्ग जो बोल रहे थे उतना तक पढ़े थे. अभी मैं आप लोग को फिर से आपको वो पीडीएफ शेयर करूंगी. सारे बच्चे आप लोग अटेंडेंस भेजने में आज क्यों लेट किया और सर क्लोज कर दिया आप लोग का, है ना? बच्चे? यस चिल्ड्रन, अभी सुनाई दे रहा है बेटे? हाँ मैम. हाँ मैम. हाँ मैम. बोलो. हाँ मैं आज मैं अटेंडेंस नहीं भेज पाऊंगा. वो तो भेज दिए थे बेटा. आप लोग का जो सुबह क्लास होती है ना, नहीं फर्स्ट मैम, क्लास. इस वाली क्लास की, क्योंकि अभी मम्मी नहीं है ना यहाँ पे. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. फर्स्ट क्लास में भेज दिया ना, वही अटेंडेंस आपका रिमार्क्स जाता है. ठीक है, ओके, समझ में आया? तो आप लोग बच्चे दूसरे टीचर, क्या आवाज आ रही है? मैं ही क्लास लेती हूँ सुबह, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक वेट करती हूँ. कोई कोई टीचर वेट नहीं करते हैं, तो आपको जल्दी भेजना है ना, तो आप लोग एब्सेंट हो जाओगे. ठीक है? यस मैम. हाँ, तो हमने यहाँ तक पहुंचे थे बेटा. सेकेंड पॉइंट में हैं हम. ठीक है, रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका lives a rather evil looking snakes with a very bad reputation. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed. देखो, ये जो अमेरिका में जो स्नेक है, दैट इज वेरी इवल लुकिंग. मतलब उतना अच्छा नहीं दिखता था, गंदा दिखता था. लेकिन इसका जो मतलब सुनने का शक्ति है, जो इट कैन हियर 30 मीटर्स अवे. यदि आप कोई भी जानवर या तो कोई भी ह्यूमन बीइंग उनके पास आ रहे हैं, तो 30 मीटर्स अवे मतलब दूर में, 30 मीटर्स दूर में रहेंगे तभी भी इनको पता चल जाता है कि कोई आ रहे हैं. बिकॉज दे कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, है ना. एंड उन लोग पूरा तुरंत दौड़ते हैं. ठीक है, तुरंत जाते हैं. लाइटनिंग स्पीड, इनका स्पीड बहुत तेज है और वो स्पीड में जाके स्ट्राइक करते हैं. स्ट्राइक मतलब काट देते हैं. ठीक है, काटने के बाद वो वहां से बहुत स्पीड से चले जाते हैं वापस. सो देखने में तो इतने गंदे लगते हैं, लेकिन इनका जो वेनम है, जो जहर है, वो बहुत स्ट्रांग है. एंड दे आर वेरी मच अलर्ट अबाउट इट. 30 मीटर्स दूर में ही कोई आ रहे होते हैं तो उनको पता चल जाता है. थर्ड पॉइंट में देखो बेटा. बट द rattle snake or rattler as it is sometimes called prefers to avoid people if it possibly can. लेकिन ये जो है पीपल को अवॉइड करते हैं. रैटल स्नेक जो होते हैं वो पीपल को अवॉइड करते हैं. ये काटने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. जैसे अमेरिका का जो एक स्नेक है, वो स्नेक तुरंत काटते हैं. ठीक है, लेकिन ये रैटल स्नेक जो है वो लोगों को काटता नहीं है इजीली. until unless if you do any harm they will not bite you. It holds its tails upright.
सुनाई दे रहा है बच्चे? हाँ, तो ये अपराइट का मतलब वो अपना पूंछ ऊपर करता है, ठीक है। एंड rattles and ends whenever it's disturbed। जब उसको गुस्सा आता है तो क्या करता है? ये यहाँ देखो, इट होल्ड्स इट टेल्स अपराइट। अपराइट मतलब ऊपर करता है अपना टेल। एंड rattles rattles मतलब वो अपने बॉडी को ट्विस्ट करता है। एंड whenever it is disturbed, वो अपने बॉडी को ट्विस्ट करता है, अपराइट करता है अपना टेल को। लेकिन कोई भी उनको डिस्टर्ब करते हैं तो अपना टेल नीचे कर लेता है। पता है क्यों? कोई कोई सांप ना अपने पूंछ से भी वो क्या करते हैं? वेनम स्प्रेड करते हैं, है ना, काटते हैं। इन द होप दैट द इंट्रोडर विल गो अवे। और ये सोचकर कि जो वो लोग उनके पास आ रहे हैं उन लोग डर के मारे वहां से भाग जाएंगे। However, its warnings are ignored and it feels threatened. Threatened means डरना। It will coil ready to bite. Coil मतलब वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, मुड़ जाता है ना। कोयल होता है, वहां से खिसक कर आपके तरफ चला जाएगा बाइट करने के लिए। रेडी टू बाइट मतलब वो तैयार हो जाता है काटने के लिए जब उनको गुस्सा दिलाओगे तो। बट द ratters itself cannot hear the noise its own tail makes। लेकिन ये जो रैटल स्नेक है वो अपने टेल का आवाज भी उसको सुनाई नहीं देता है। इट कैनॉट हियर द नॉइस ऑफ हिज टेल्स। जो टेल वो टेल से वो अपना आवाज निकालते हैं ना, उनका बॉडी ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट मतलब उनका बॉडी को मोड़ते हैं, उनका आवाज आती है, उसको भी ये जो है वो सुन नहीं सकते हैं। Like most snakes, it hears things through vibration in the ground। कनेक्ट नहीं हो रही थी मैम, बार बार कट रही थी। किसके? फिर से करना मेरी? मैम नितिन। ओके, ठीक है। तो ये जो है बच्चे क्या है ना, ये जो रैटल स्नेक है वो खुद का जो ट्विस्ट करता है ना, बॉडी को मोड़ता है ना, तोड़ना मटोड़ना क्या बोलते हो आप लोग, हड्डी नहीं मोड़ना होती बॉडी उनपे? को। हड्डी होती है बेटा, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है स्नेक में हड्डी। आप देखोगे एक कोई कभी पाइथन को देखे हो, बड़ा सा एक बफेलो को भी खा जाएगा और पेड़ में चढ़कर अपना बॉडी को ट्विस्ट करके जितने भी हड्डियां होगा तोड़ देता है ना, बफेलो का भी। अब देखे हो कभी डिस्कवरी में, या तो कभी आप देखे होंगे, कभी मूवी वूवी में भी आते हैं, है ना, देखे होंगे, या तो स्टोरी में सुने होंगे। कभी सुने हो बच्चे? पाइथन वगैरह बड़े बड़े सांप क्या करते हैं, बड़े बड़े बफेलो या बकरी उकरी को खा लेते हैं और एक पेड़ में अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं ताकि उनका जो खाया हुआ चीज मैम जो है देखा है। वो हजम हो जाएगा, है ना, देखा है ना। हाँ, तो इन यस लोग मैम। जो है, ये जो रैटल स्नेक है ना बेटे, वो क्या है, अपने खुद का टेल को मोड़ते हैं ना, तोड़ता मोड़ता है, उसको भी उसको खुद को सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो सुनते नहीं है, वो स्नेक सुनते नहीं है। और ओनली वाइब्रेशन, जैसे हम चलते हैं ना तो जमीन हिलता है, उसको उन लोग सुन लेते हैं। उनका वाइब्रेशन जो है वो उनके बॉडी में फील होता है, फील करते हैं उन लोग अपने बॉडी में। वो सुनते तो नहीं है लेकिन बॉडी में फील करने लग जाते हैं, ठीक है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब आप लोग कभी मोबाइल को वाइब्रेशन में रखते हो तो क्या होता है, मोबाइल हिलता है ना, यस और नो? यस मैम। घे घे आवाज आता है और उसका वाइब्रेशन होता है, तो वो उस एरिया का जो भी चीज रखा हुआ रहता है वो हिलने लग जाता है। तो इसी तरह ये जमीन में कोई चलते हैं तो ये जो रैटल स्नेक है उनको पता चल जाता है, उनका वाइब्रेशन के यस थ्रू से मैम। पता चल जाता है। If a person walks nearby, the snake can feel the movement. But if the same person were to shout, it would not hear a thing। ये बोलते हैं कि कोई उनके पास खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाएंगे तो उनको सुनाई नहीं देता है, लेकिन कोई यहाँ से वहां दौड़ोगे तो उनको सुनाई देगा। जैसे कि कभी कभी होता है ना बच्चे कि किसी किसी को स्नेक को बहुत डर लगता है, जैसे मैं हूँ एक, मुझे स्नेक से बहुत डर लगती है।
तो ये जो है कोई-कोई स्नेक को देखोगे चिल्लाओगे फिर भी वो स्नेक वहाँ से भगेगा नहीं, है ना? कभी महसूस किए हो, कभी देखे हो? चिल्लाओगे किसी को लेकिन भी वो स्नेक वहाँ पे भगेगा नहीं, लेकिन आप जब भाग-दौड़ करने लग गए, तो वो स्नेक आपके तरफ ही भाग-दौड़ करने लग जाएगा, है ना? डर के मारे। यू आर ऑल्सो अफ्रेड एंड स्नेक ऑल्सो विल बी अफ्रेड। आप भी डरने लगोगे और स्नेक भी डरने लगे, दोनों अपनी-अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लग जाते हैं इधर-उधर। तो ये जो स्नेक है वो वाइब्रेशन के थ्रू जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर कमिंग क्लोजर टू देम, लेकिन उनको इतने चिल्लाओगे तो उनको सुनाई नहीं देता है, शाउट करोगे फिर भी उन लोग कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the America continent from Canada to Argentina. So rattlesnakes आपको देखने यस को मैम, मिलेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा, कनाडा में देखने को मिलेगा और अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। सो ये रैटलस्नेक वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे। तो देखो ह्यूमन बीइंग ये सारे सांप को बहुत सारी चीज खिलाते हैं, इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रैट्स, चिप चिपमंक्स एंड मेनी अदर्स स्मॉल एनिमल्स। सो यहाँ पे देखो वो बड़े-बड़े सांप हैं ना, उनको छोटे-छोटे रैट्स वगैरह, माइस वगैरह मतलब चूहे खिलाते थे, रैट्स वगैरह खिलाते थे और बहुत सारे बेल्स जो कि क्या है फ्लैश वाले छोटा-छोटा फ्रॉग होता है, वो सारी चीज़ को इनको खाने के लिए देते थे। कहाँ पे? अमेरिका, कनाडा एंड अर्जेंटीना में, है ना? तो वहाँ पे ये सांप को कुछ चीज़ छोटे-छोटे जानवर को खिलाया जाता था या तो स्मॉल-स्मॉल क्रीचर को इनको खिलाया जाता था। Rattlesnakes kill their prey with venom. Rattlesnakes वो कैसे मारते हैं दूसरों को? अपने वेनम से मारते हैं। वेनम मीन्स जहर, है ना? काटने से या तो स्प्रेड करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे स्नेक कोबरा सुने होंगे ना बेटा कि वो जो फूंक फूंक मारता है ना, यस ना, जो उनकी फूंक से भी उनका वेनम स्प्रेड होता है। लाइक ऑल स्नेक्स दे swallow द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल मतलब पूरे के पूरे एनिमल्स को वो निगल जाते